गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा जो है ग्रामर में चैप्टर 10 है ना, क्रिया तथा काल। यहाँ जो है दो चैप्टर दिए हुए हैं, क्रिया और काल। तो सबसे पहले जो है हम क्रिया को समझेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया कहते हैं बेटा जो हम कार्य कर रहे हैं, है ना, तो उसको हम क्रिया कहते हैं। और काल होता है हमारा, यानी कि हमने अपना कार्य किस समय में पूरा किया या पूरा करेंगे या पूरा किया था। तो सबसे पहले आज जो है हम क्रिया के बारे में समझेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है, पिकनिक के अवसर पर गर्व नाम है किसी बच्चे का, अपने दोस्तों से उनकी पसंद नापसंद के बारे में पूछ रहा था। तो ये हमारी क्रिया हो गई है। जो भी हमारे पिंक वाले शब्द हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। अब गर्व, क्या तुम कविता याद कर रहे हो? तो उसने क्वेश्चन किया है। रोहन, हाँ मुझे कविता पढ़ना लिखना अच्छा लगता है। गर्व, कल तुमने कौन सा गीत सुनाया था? सोनू, कब? मैं तो सारा दिन ही गुनगुनाता हूँ। बच्चों, इस बातचीत में रंगीन शब्दों में किसी काम का करना या होना बताया गया है। काम का होना या करना क्या होती है? हमारी क्रिया होती है। जैसे हमने अभी आपको बताया, जैसे मैं लिख रहा हूं या मैं लिखता हूं, मैं खाता हूं, मैं गाता हूं, मैं नहाता हूं, तो ये सब हमारी क्रियाएं होती हैं। अतः हम कह सकते हैं क्या, जो पद किसी काम के करने या होने के विषय में संकेत देते हैं तो वे क्रिया कहलाते हैं। अभी जैसा हमने ऊपर यहाँ देखा है विशेष रूप से। अब वाक्य में क्रिया एक पद की भी होती है। एक पद यानी कि एक से ही कार्य हो रहा है, और यदि द्विगात्मक होती है तो उसमें दो जने होते हैं काम करने के, यानी कि दो लोग होते हैं काम करने। जैसे बालक ने खाया, क्रिया अनेक पदों की भी होती है। जैसे बालक सेब खा रहा है। अब कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म की दृष्टि से बेटा क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में हम विशेष रूप से जो है यहाँ विस्तार से समझेंगे कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सकर्मक क्रिया, काम के होने या करने में कुछ क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा होती है। यदि कर्म नहीं होता है उसका तात्पर्य पूरा नहीं प्रतीत होता है। जैसे बालक ने देखा। अब हमें नहीं मालूम कि बालक ने क्या देखा, तो यहाँ हमारा वाक्य जो है वो पूरा प्रतीत नहीं हो रहा है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। अब क्या देखा? अभी जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, फूल को, सांप को, चित्र को, मित्र को या पिक्चर को, दृश्य को। अब हमें नहीं मालूम कि उसने क्या देखा। वाक्य में कुछ नहीं कहा गया है। क्रिया को कर्म की अपेक्षा है। हम कह सकते हैं बालक ने सांप देखा, तो पूरा हो गया यहाँ सेंटेंस हमारा। क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? सांप पर पड़ रहा है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा कर्म है। अब वो देखा है, यानी कि तो देखा है, क्रिया सकर्मक क्रिया है। इसके साथ कर्म आ रहा है। कर्म हमारा क्या है? देखा है। अतः हम कह सकते हैं, जैसे जिन वाक्यों में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वे हमारी क्या होती हैं? सकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ दिया हुआ है, सुजाता ने कविता लिखी। अब सुजाता ने क्या लिखी? कविता लिखी। मां ने खरगोश पकड़ा। क्या पकड़ा? खरगोश पकड़ा। माली ने पौधा लगाया। क्या लगाया? पौधा। सिया ने उपन्यास पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? उपन्यास। यदि हम ये शब्द यहाँ से हटा देंगे तो जो है हमारा वाक्य अधूरा होगा। मोहिनी फुटबॉल खेलती है। क्या खेलती है? फुटबॉल खेलती है। अब यहाँ देखिए, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के क्या भेद होते हैं बेटा? दो भेद होते हैं। एक तो होता है एक कर्मक क्रिया, जैसे मैंने अभी आपको इधर बताया। एक कर्मक क्रिया में होता है केवल जो एक ही व्यक्ति काम करता है, और द्विकर्मक क्रिया होती है जिसमें दो व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं या दो के लिए काम हो रहा है। इसका हम यहाँ उदाहरण देखेंगे। एक कर्मक क्रिया, जिन सकर्मक क्रियाओं को साथ एक ही कर्म पाया जाता है, यानी कि उसमें एक ही कर्म पाया जाता है, तो वो एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे माँ खाना बना रही है, तो माँ एक ही है ना। अब जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, तो ये हमारी क्या हो गई है? एक कर्मक क्रिया हो गई है। जैसे धोबी कपड़े धो रहा है, अब है हमारी द्विकर्मक। इसी के ही बेस पे देखेंगे हम यहाँ पर, जिन सकर्मक क्रियाओं के साथ दो कर्म पाए जाते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ देखो दिया है,
माँ ने सोहन को खाना खिलाया। अब यहाँ दो काम हो गए हैं, यानी कि सोहन भी हो गया है और खाना भी हो गया है। अब ये तो नहीं आया कि माँ ने खाना खाया, माँ ने खाना खिलाया। अब किसको खिलाया? तो ये जो है हमारी एक में आ गई है, सिंगल में, यानी कि माँ ने खाना खिलाया। अब माँ ने सोहन को खाना खिलाया तो द्विकर्मक हो गया है। दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई। अब बच्चों और कहानी, तो ये हमारा द्विकर्मक हो गया है। तो ऐसे ही बेटा हमारा नीचे यहाँ जो है अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया है जैसे रीता सो रही है, शिशु जोर से हंसा। अब हम रंगीन जो हमारे पद हैं, हम इसके माध्यम से अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पहले वाक्य में सोने का फल रीता पर पड़ रहा है। इसका सोने का फल किस पर पड़ रहा है? रीता पर पड़ रहा है, क्योंकि रीता सो रही है। अब रीता क्या है? कर्ता है, क्योंकि वो काम कर रही है। कर्ता कौन होता है? जो काम करता है। फिर क्रिया को कर्म की अपेक्षा नहीं है, इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार दूसरे शब्दों में हंसने का फल किस पर पड़ रहा है? शिशु पर पड़ रहा है। इसी प्रकार लवलीन रेस में तेज दौड़ी। अब कौन दौड़ी? कैसे दौड़ी? यानी कि लवलीन दौड़ी, क्या दौड़ी? तेज। कहाँ दौड़ी? रेस में। तो दौड़ी क्रिया का क्रम नहीं है, अतः हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारी अकर्मक क्रिया है। अब देखिए, जिन वाक्यों में क्रिया का फल है ना कर्ता पर पड़ता है, तो क्रिया हमारी यहाँ क्या थी बेटा? सोना, और इसका फल किस पर पड़ रहा था? कर्ता पर। कर्ता कौन है यहाँ? रीता। तो कर्ता पर पड़ता है, वे क्या होती हैं हमारी? वे हमारी अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अब हमारा आगे है, इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे वह अब सो रहा है, यानी कि वह सोने का जो है वो किसके ऊपर पड़ रहा है फल? वह पर। रवीना जोर से रोने लगी। रोने का फल किस पर पड़ रहा है? रवीना पर। रम्या हंसती है, हंसने का फल किस पर पड़ रहा है? रम्या पर। लड़कियां तालाब में तैर रही है। अब जैसे सोना, रोना, तैरना, दौड़ना, भागना, नहाना, उठना, बैठना आदि क्रियाएं कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, अतः ये क्या है? ये सभी हमारी अकर्मक क्रियाएं हैं। क्लियर बेटा? अब विशेष हम यहाँ समझ लेते हैं। भले ही क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक होती हैं, किंतु कभी कभी अकर्मक तथा सकर्मक बनाई जा सकती हैं, यानी कि इनको आपस में बदल करके हम इसको अकर्मक भी बना सकते हैं और सकर्मक भी बना सकते हैं। जैसे रीता सो रही है, ये हमने अभी पढ़ा है, तो ये हमारी अकर्मक क्रिया थी, यानी कि सोने का फल किस पर पड़ रहा है? रीता पर। तो ये हमारी अकर्मक क्रिया। अब जिसमें कर्म भी होगा, जैसे रीता मीठी नींद सो रही है। कैसी नींद सो रही है? मीठी नींद। कौन सो रही है? रीता। तो ये हमारा कर्म हो गया है। अब है हमारा शिशु हंसता है, तो अकर्मक क्रिया। यही एग्जाम्पल है हमारे जो हमने अभी ऊपर देखे हैं। शिशु मधुर हंसी हंसता है, तो ये कर्म है, अतः ये सकर्मक क्रिया है। अब है कुछ क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं? जैसे वह विद्यालय में पढ़ता है, तो पढ़ता है अकर्मक क्रिया। वह निबंध लिखता है, पढ़ता है, तो कर्म और वह भी आ गया, क्योंकि वह कर्म हो गया, निबंध हमारी जो है ये सकर्मक में आ गई है। यामिनी खेल रही है, तो ये हमारी अकर्मक क्रिया हो गई है। फिर है यामिनी क्रिकेट खेलती है, तो हमारी ये कर्म और सकर्मक, यानी कि कर्म यानी कि इसमें हमारा काम करने वाला भी है, और खेलती है क्रिकेट, तो ये हमारी सकर्मक क्रिया हो गई है। अब है इस प्रकार प्रयोग के आधार पर पहले वाक्यों में कर्म नहीं है, जो हमने वाक्य पहले पढ़े थे उनमें कर्म नहीं है, अतः अकर्मक क्रियाएं हैं, और दूसरे वाक्यों में कर्म है, अतः सकर्मक क्रिया है, यानी कि यहाँ कार्य विशेष रूप से हो रहा है, तो ये हमारी सकर्मक क्रियाएं हैं। ये हमारा बेटा क्रिया वाला चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हमारा इसका आता है सेकंड पार्ट है वैसे, लेकिन मैं इसी के अंतर्गत आपको कराऊंगी काल। काल यानी कि टेंस। तो काल जो है बेटा हमारे 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि काल किसे कहते हैं? जिससे हमें जो है किसी कार्य के करने, होने या होने की संभावना है ऐसा पता चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। लेकिन हम विस्तार से यहाँ चैप्टर के माध्यम से समझेंगे। जैसे रघु बड़ा शैतान है,
ये है शब्द है, तो हमें पता करना है कि ये किस काल से संबंधित है। घर में दूध और केक खाने में नखरे करेगा। आपके घर में इसे सब पसंद है। जब मैं यह पड़ोसी को बता रहा था, रघु पर्दे की आड़ में सुन रहा था। देखो यहाँ वर्तमान भी आया है और भविष्यत भी आया है और हमारा जो है भूत भी आया है, लेकिन यहाँ जो है हम रंगीन पदों को यहाँ समझेंगे। जैसे दिया हुआ है, जहां रंगीन शब्द क्रिया है, यानी कि यहाँ जो शब्द दिए हुए हैं रंगीन, वो हमारे क्या है? पद क्रिया है। इनसे हमें पता चल रहा है कि कार्य एक समय में ही नहीं होते, कुछ थोड़े समय में होते हैं। जैसे अब किया है ना, फिर थोड़ी देर बाद करेंगे, और कुछ हम जो कर लिया था हमने, यानी कि वो हम पहले कर चुके हैं। कुछ हो रहे होते हैं और कुछ आने वाले समय में होते हैं। अतः हम कह सकते हैं क्या, यानी कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है तो उसे हम काल कहते हैं। यानी कि जब हमारा कार्य हो चुका हो या उसके समय का पता चले तो उसे हम काल कहते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि काल के कितने भेद होते हैं बेटा? 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब इनको हम यहाँ विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे भूतकाल है, यानी कि जो जा चुका है, बीत चुका है। हम गर्मियों की छुट्टियों में नैनीताल गए थे। उन दिनों बारिश हो रही थी। हम 2-3 घंटे एक रेस्टोरेंट में ही बैठे रहे। सब सामने नैनी झील को देख रहे थे। वहां कॉफी पी और कुछ खाया नहीं। तो इन सब वाक्यों में क्या था हमारा? जैसे गए थे, बारिश हो रही थी, बैठे रहे, देख रहे थे, पी, खाया। तो ये सारी जितने भी हमने क्रियाएं की हैं वो सारी हमारी भूतकाल की हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया के करने या होने का पता चलता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो बीत चुका है। अब भूतकाल में क्रिया कब हुई, कब पूरी हुई, इसमें अंतर होता है। कैसे? इसके जो है भेद होते हैं अलग अलग। जैसे कितने भेद होते हैं बेटा? इसके 6 भेद होते हैं। फर्स्ट है हमारा सामान्य भूतकाल, सेकंड आसन भूतकाल, थर्ड पूर्ण भूतकाल, फोर्थ अपूर्ण भूतकाल, फिफ्थ संदिग्ध भूतकाल और 6 है हमारा हेतुमत भूतकाल। तो यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, हम इनको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सब लोग आविष्कार के बारे में जानकर खुश हुए। आज उनकी खुशी का ठिकाना न था। आज उनके चेहरे पर पहले जैसी गंभीरता नहीं थी। बहुत बड़े साहित्यकार ने उनके बेटे को चिट्ठी लिखी। तो ग्राम पंचायत ने वह स्कूल खोला। तो ये सब हमारे जो है इसके एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा इसमें? नेक्स्ट है हमारा यहाँ वर्तमान काल। तो भूतकाल के हमने जो है बारे में जाना और भूतकाल के भेदों के बारे में भी जाना। अब वर्तमान काल जो है विद्यालय में वार्षिक उत्सव है। वार्षिक उत्सव होता है जो हमारा वार्षिक उत्सव होता है बेटा हमारा, जो विद्यालय में हमारी एनुअल फंक्शन होता है। जैसे रंगमंच पर नृत्य हो रहा है, मंच पर रंगीन प्रकाश बहुत जो है सुंदर लगता है। रंगीन पदों में है, हो रहा है, लगता है। तो ये सब क्रियाएं हमारी क्या हैं जो चल रही हैं अब? तो ये हमारी वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया के करने या होने का बोध हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे जो कार्य हम अब कर रहे हैं। अब वर्तमान काल के भी हमारे भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। अब इसके यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, लेकिन इनके बारे में यहाँ डिटेल से नहीं बताया गया है। तो उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं बहुत खुश हूं। आप क्या कह रहे हैं? माँ दीदी को पत्र लिख रही है। मीता रंगमंच पर गाना गा रही है। अब दोनों शिमला पहुंच गई होंगी। अब है हमारा हम आपके बारे में जानने के उत्सुक हैं, है ना। तो ये बेटा ये हमारा यहाँ वर्तमान काल पूरा हो चुका है। अब है हमारा नंबर 3 पर भविष्यत काल। भविष्यत काल के बारे में दिया हुआ है, यानी कि जो कार्य हमारा होगा। तो इसमें भी जो है हमारा एक तो सामान्य भविष्यत काल होता है और दूसरा संदिग्ध, यानी कि जिसमें हम जो है संभावना व्यक्त करते हैं। अब जैसे आज शाम को घर में पूजा होगी, है ना।
तो होगी, यानी कि अभी हुई नहीं है। सभी रिश्तेदार आएंगे। बहुत दिनों बाद मैं अपने दोस्त विनय से मिलूंगा। इन वाक्यों में होगी, आएंगे, मिलूंगा क्रियाएं आने वाले समय में होंगी, यानी कि भविष्यत काल में होंगी। अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। अब है क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के करने या होने का ज्ञान हो या बोध हो, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। तो अब भविष्यत काल के जो है हमारे बेटा दो भेद होते हैं। मैंने अभी बताया आपको, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। इनके भी कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे राघव कल यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये सामान्य है। मैं घर को अच्छे से सजाऊंगी। परिश्रम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। हम सब मिलकर खेला करेंगे। फिर है वे अब नियमित रूप से हमारे घर आएंगे। हम लोग बरसात में पौधे लगाएंगे। क्लियर। अब एक बार फिर से जो है हमने पूरा जो चैप्टर पढ़ा है उसका जो है यहाँ सार दिया हुआ है। जो शब्द किसी काम के करने या होने के विषय में बताई वे क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे हम काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बेटा। अब हमारी इसकी आती है एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्म की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, नाम बताइए। यानी कि कर्म की दृष्टि से हमारा इसका आंसर यही है। कर्म की दृष्टि से यानी कि क्रिया के दो भेद होते हैं। पहले हम यहीं से लिखेंगे क्वेश्चन में से कि कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्लियर, फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड है हमारा क्वेश्चन नंबर खास, सकर्मक क्रिया के भेदों के नाम बताइए। सकर्मक क्रिया के जो है बेटा मैंने आपको भेद इधर बताए थे जब यहाँ हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था। तो सकर्मक क्रिया के भेद होते हैं हमारे, दो भेद होते हैं। यहां से लिखेंगे हम, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि काल किसे कहते हैं, काल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा यही है, क्वेश्चन नंबर ग का आंसर, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। अब जो है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, यानी कि नंबर घ, वर्तमान काल तथा भविष्यत काल के भेदों के नाम बताइए। तो वर्तमान काल के मैंने आपको तीन भेद बताए हैं। ये हैं वर्तमान काल के तीन भेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। अब इसमें भविष्य भी दिया हुआ है क्योंकि दो क्वेश्चन में दो पूछे हैं, वर्तमान और भविष्यत। और भविष्यत के हैं हमारे दो काल होते हैं, सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत काल। तो ये आंसर हमारा यहाँ क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर ड है हमारा लास्ट इसका, मैं थोड़ा ठहर कर मेले में जाऊंगा। इस वाक्य का काल बताइए, यानी कि जाऊंगा। तो ये हमारा किससे है, भविष्यत काल में। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए हैं। और जो है अब हमारी एक्सरसाइज आती है। एक्सरसाइज है हमारी, निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं को रेखांकित कीजिए। ये हमें अपनी बुक में ही करना है और क्वेश्चन आंसर हमें नोटबुक में करने हैं। शाहजहां ने ताजमहल बनाने के लिए दूर दूर से कुशल कारीगरों को बुलवाया। तो जहां मैंने अंडरलाइन किया है जो है आप उसको अंडरलाइन ही करेंगे। तुम्हें उनके विषय में जानकर प्रसन्नता होगी। तो प्रसन्नता होगी। हमारे स्कूल के पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें हैं। आप इसको अलग से नीचे लिखेंगे बेटा, जो अंडरलाइन मैंने किया है पहले आप इसको लिखेंगे, फिर इसके बाद में आप ये वाले शब्द नीचे लिखेंगे। फिर है हमारी शिक्षिका पाठ के बीच बीच में कहानियां भी सुनाती है। तो सुनाती है। खेल के मैदान में हम क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी आदि खेलते हैं। तो यहाँ खेलते हैं पर अंडरलाइन आएगी। मुझे अपने स्कूल पर गर्व है। तो गर्व है यहाँ पर लगेंगे। अब हमारे जो है यहाँ ये जो है ये भी आपको अपनी बुक में ही करने हैं। तो ये जो है सेंटेंस अशुद्ध है, हमें शुद्ध करके लिखने हैं। मैंने जो है 2 सेंटेंस यहाँ करके दिखाए हैं। सारे सेंटेंस आपको ऐसे ही लिखने हैं। बच्चे उपदेश से नहीं अनुकरण से सीखता है, यानी कि बच्चे उपदेश से नहीं अनुकरण से सीखते हैं। परिवार रूपी पाठशाला में बच्चा अच्छे और बुरे का अंतर समझने का प्रयास करते हैं। परिवार रूपी पाठशाला में बच्चे अच्छे और बुरे का अंतर समझने का प्रयास करते हैं।
तो थर्ड है हमारा, बबूल का बीज बोकर आम के पेड़ की आशा नहीं की जा सकती। सकता लिखा हुआ यहाँ, तो यहाँ आएगा हमारा सकती। तो पूरा हम सेंटेंस ऐसे ही लिखेंगे, बाद में हम ये लिखेंगे, जेबरा का फूल, जरबेरा का फूल रसायन युक्त जहरीली हवाओं को शुद्ध करती है। तो यहाँ आएगा हमारा करता है। पूरा सेंटेंस हम इसमें भी ऐसे ही रिपीट करके लिखेंगे। युवता जरबेरा फूल की पंखुड़ियों को गिनकर भविष्य का अनुमान लगाते हैं। लगाते हैं नहीं, युवतियां है तो लगाती हैं आएगा यहाँ। जरबेरा के पौधों के लिए रेतीली मिट्टी ठीक रहता है नहीं, रहती है। तो ये आप अपनी बुक में करेंगे और ये एक्सरसाइज नोटबुक में करेंगे। तो एक्सरसाइज है हमारी, इन वाक्यों में क्रिया का उचित रूप भरकर वाक्य पूर्ण कीजिए। ये आपको क्रिया भी लिखनी है। पिछले वाले लेसन में जो है आप लोगों ने क्रिया नहीं लिखी थी, लेकिन इसमें आपको क्रिया लिखनी है। जैसे उस बच्ची ने कुत्ते को चुपके से रोटी खिलना, यानी कि खिलाना वर्ड है यहाँ, तो खिलाई। हमारी अध्यापिका पाठ को विस्तार से समझाना लिखा हुआ है, तो समझाती है। वे संगीत और नाटक के कार्यक्रम भी तैयार, यहां लिखा हुआ है करवाता, तो करवाते हैं। नंबर 4 है हमारा, गणतंत्र दिवस समारोह देश के सभी राज्यों की राजधानियों में, यानी कि मनाना, तो इसकी जगह आएगा मनाया जाता है। उन शहीदों ने अपने जीवन का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाना नहीं, दिलाई। अब नीचे वाली एक्सरसाइज है, ये आपको जो है नोटबुक में ही करना है। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया रेखांकित कर काल लिखिए, यानी कि क्रिया रेखांकित करनी है और फिर काल का नाम भी बताना है। जैसे माधवी कविता याद कर रही है, तो ये क्रिया हो गई है। काल हो गया इसका वर्तमान काल। ध्रुव ने अपनी बालकनी में पौधे लगाए क्रिया है, तो ये हो गया हमारा भूतकाल, क्योंकि कार्य हो चुका है। मुस्कान तो अभी गृह कार्य कर रही होगी, तो ये रही होगी, ये हमारी क्रिया है भविष्यत काल, यानी कि ये हमारा यहां आएगा इसका। परिधि 3 बजे स्कूल से निकल गई थी, यानी कि भूतकाल। चिन्मय ने उत्सव में मधुर गीत गाया भूतकाल। प्रांजल आज शाम सिनेमा देखने जाएगा, तो जाएगा क्रिया हो गई है, भविष्यत काल का हो गया है। प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण कर रहे हैं, यानी कि वर्तमान काल। छात्रों का दल अपनी अगली गर्मियों में दार्जिलिंग जाएगा, ये क्रिया है भविष्यत काल की है। फिर है अगले हफ्ते हमारा पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा, यानी कि भविष्यत काल। अब ये हमारी नीचे फिर दूसरी एक्सरसाइज है, यह दिए गए वाक्यों को निर्देशानुसार बदलिए, तो ये आपको नोटबुक में ही करना है। जैसे अध्यापिका छात्रों को पाठ समझा रही थी, है ना, तो भविष्यत काल में हमें बताना है अध्यापिका छात्रों को पाठ समझाएगी। ये मैंने आपको पूरा समझाया लिख करके। अब है मैं पिताजी के साथ स्टेडियम जा रहा हूं, तो ये हमें भूतकाल में बनाना है। मैं पिताजी के साथ स्टेडियम गया था। शिक्षा अधिकारी हमारे विद्यालय का दौरा करेंगे, तो भूतकाल। शिक्षा अधिकारी ने, यहां ने आएगा, शिक्षा अधिकारी ने हमारे विद्यालय का दौरा किया। पर्वतारोही पहाड़ों की ओर जा रहा था, वर्तमान काल में बनाना है। पर्वतारोही पहाड़ों की ओर जा रहा है। फिर है मोहल्ले वालों ने उस असहाय की मदद की, भविष्यत काल में बनाना है। मोहल्ले वालों ने उस असहाय की मदद करेंगे, यानी कि मोहल्ले वाले, यहां वाले आएगा, अपने आप सही करेंगे इसको। चलो मैं यहां लिख देती हूं, वाले, यानी कि मोहल्ले वाले उस असहाय की मदद करेंगे, तो सेंटेंस आप ऐसे लिखेंगे, ये यहां नहीं लिखेंगे। इस सड़क का जीर्णोद्धार किया गया। जीर्णोद्धार का मतलब है कि इसको नया बनाया गया। तो जाएगा की जगह हमें वर्तमान काल में करना है। इस सड़क का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, यानी कि अब ये वर्तमान काल में हो गया है। अब ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, और जो एक्सरसाइज मैंने आपको नोटबुक के लिए दी है वो आप
नोटबुक में ही करेंगे। क्वेश्चन आंसर भी मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये भी आपको नोटबुक में ही करने हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू।